नागपुर जिला परिषद का बजट 4 करोड़ से बढ़ गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। मौजूदा समय में प्रस्तावित बजट 46 करोड़ से अधिक का है। सीईओ के मुताबिक अगर सरकार से मिलने वाले मुद्रांक शुल्क में बढ़ोतरी होती है तो बजट 50 करोड़ से अधिक का हो जाएगा। जिला परिषद में प्रशासक राज में पेश हुए बजट में कई नई योजनाओं को प्रधानता दी गई। सीईओ के बजट में कई योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। नागपुर जिला परिषद का बजट पेश किया गया। पिछले साल की तुलना में इस बजट को बढ़ाया गया। पहले जो खबरें आ रही थी उसमें बहुत हद तक ये कहा जा रहा था कि बजट में कटौती हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जबकि बजट को बढ़ाया गया। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीईओ विनायक महामुनि सर। सर, ये बताइए कि बजट आपने पेश किया है, कितने करोड़ का ये बजट है और अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जबकि चर्चा ये हो रही थी कि बजट में कटौती होगी। नहीं, सबको लगा था कि बजट में कटौती होगी, बट हमने फिनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से की थी कि हमने जो टैक्स वसूली है वो अच्छे से उसके कैंप्स लिए थे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। प्लस हमने हमारे जो फंड्स थे उसको डिपॉजिट्स करके और फ्लेक्सी फंड करके हमें बैंक से भी इंटरेस्ट आया, उसकी वजह से हमें कटौती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लास्ट ईयर हमारा बजट जो था वो 42 CR का था ऑलमोस्ट। इस साल हमारा प्लान्ड जो बजट है वो 46.5 CR का है, जो कि लोअर साइड पे है। हमारा अगर मुद्रांक शुल्क जो है वो अगर ज़्यादा आएगा तो फिर हमारा वो बजट 50 करोड़ या 55-60 करोड़ तक भी जा सकता है। ये मुद्रांक शुल्क पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है जेडपी के बजट को, अगर हमारे दर्शकों को आप समझा पाएँ थोड़ा बहुत। नहीं, मुद्रांक शुल्क अभी जैसे कि जेडपी नागपुर का 168 करोड़ का गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। गवर्नमेंट उसका रिलीज़ करता रहता है, बट गवर्नमेंट ने इस बार हमें 54 करोड़ रिलीज़ किए थे। उसमें से 50% जो है वो हमारे बजट में ऐड होता है और 50% जो है वो वाया पंचायत, ग्राम पंचायत को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारी जो 759 ग्राम पंचायत है। तो फिर एक्चुअल में जितना मुद्रांक शुल्क मिलता है उसका 50% ही हम प्लान कर सकते हैं। तो फिर हमें इस बार 54 CR मिला था, बट हमने जो बजट बनाया है वो हमने ऐसे कंसिडर करके बनाया है कि हमें 44 CR ही मिलेगा। तो फिर भी हमारा बजट क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट था हमारे FDs पे और हमारे जो फ्लेक्सी फंड का इंटरेस्ट था, उसकी वजह से हमारा 9 करोड़ से इनकम जो है बढ़ गया है। उसकी वजह से हमारा 46.55 CR का इस बार अर्थसंकल्प बजट बन गया है। इस बजट में कुछ नाविन्यपूर्ण योजनाएं भी शामिल हैं क्या? AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसा नियोजन जो है वो बजट में किया गया है शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में। यस, हमने इस बार सारे जो निगलेक्टेड एरियाज़ होते हैं उसमें फोकस करने की कोशिश की है, और फिर भी हमने एक भी डिपार्टमेंट का बजट जो है इस बार हमने कट नहीं किया है, बल्कि सब डिपार्टमेंट्स का बजट जो है वो बढ़ गया है। उसमें हमने एक AI के यूज़ के लिए ये किया है कि हमारे स्कूल्स में STEM एंड AI इनेबल्ड डिजिटल लैब्स बनाने की कोशिश है। जो VR सेट्स जो आते हैं वर्चुअल रियलिटी के, मेटा के, उसके हिसाब से हम प्रायोगिक बेसिस पे 5 स्कूल्स वैसे करने वाले हैं, जहाँ पे आप AI के थ्रू आपका जो सिलेबस होगा वो डिज़ाइंड होगा और AI ही आपको पढ़ाएगी और AI ही आपकी एग्ज़ाम लेके हर स्टूडेंट का प्रोग्रेस उस पर मॉनिटर होगा। और सिमिलरली सेम चीज़ हम आंगनवाड़ी में भी कर रहे हैं, बट आंगनवाड़ी में ये एग्ज़ाम वगैरह लेने के लिए नहीं है, बट वो बच्चे का जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए और उसको एक्चुअल में जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए वो समझाने के लिए हम AI का इनोवेटिवली यूज़ करने वाले हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीईओ विनायक महामुनि सर, जिन्होंने आज ही अपना बजट पेश किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश त्रिवेदी, न्यूज़ नागपुर।